तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 वेस्ट बंगाल बोर्ड की पहली कविता जो है कबीर की साखी, और जिसे लिखा है कबीर दास जी ने। इनका जन्म संवत 1455 या कहीं कहीं 1454 देखने को मिलता है, माना जाता है। इनकी मृत्यु संवत 1575 में हुआ था। इनका जन्म बनारस में हुआ था। ये एक भक्ति काल के कवि माने जाते हैं। भक्ति काल के समय में इनका जन्म हुआ था। ये अंधविश्वास, पक्षपात, कट्टरता के खिलाफ रहे, विरोधी रहे। ये हिंदू और मुसलमान के बीच की सांप्रदायिकता के बीच दीवार के तोड़ने का कार्य किया इनके पद ने, इनकी साखी ने। इनके जो संग्रह है, इनको बीजक नाम से प्रसिद्ध है इनकी रचनाएं, इनकी संग्रह। इनकी संग्रहों को 3 भाग में विभाजित किया गया है। पद को, इनके पदों को शबद के नाम से जाना जाता है, दोहे को साखी के नाम से जाना जाता है, उपदेशों को रैमनी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये 3 उनके संग्रह को 3 भागों में बांट दिया गया है। आज हम जो पढ़ेंगे वह कबीर की साखी। साखी का अर्थ क्या होता है? साखी का अर्थ होता है साक्षी। कबीरदास जी कवि बाद में बने, संत वो पहले रहे। ठीक है, इसीलिए कबीरदास जी कहलाए। इनकी जो साखियां हैं ये हमें बहुत सारे ज्ञान देते, ज्ञान की बातें बताते हैं। तो आज चलिए उनकी पहली जो साखी हमारे समक्ष है वो है, उसे देखते हैं। पहली साखी क्या है? ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला, सो जीनी बिसरी जाए, जब गोविंद कृपा करो तब गुरु मिलिया आए। क्या कहा गया है? ज्ञान प्रकाशा। ज्ञान प्रकाशा का अर्थ क्या होता है? ज्ञान रूपी प्रकाश। ठीक है, गुरु मिला, गुरु मतलब गुरु, सो जीनी बिसरी जाए, इसीलिए सो मतलब क्या होता है? उनको। जीनी मतलब जिन्हें, और बिसरी मतलब भूलना। तो प्रस्तुत दोहे में क्या कहा गया है सुनिए। प्रस्तुत साखी के माध्यम से कबीर कहते हैं कि जब गोविंद की कृपा, यानी कि जब भगवान की कृपा होती है तब हमें क्या होता है? एक ऐसे गुरु मिलते हैं जो हमारे हृदय में अंधकार को हटा के ज्ञान रूपी प्रकाश को डालते हैं, ज्ञान रूपी प्रकाश से हमारे जीवन को प्रकाशित करते हैं। इसीलिए ऐसे गुरु को हमें जीवन में हमें अपने जीवन से विमुख नहीं करना चाहिए। विसरी मतलब भूलना, विमुख नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऐसा गुरु जो हमारे जीवन से अंधकार को दूर कर सके और हमारे जीवन को ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रकाशित कर सके, ऐसा गुरु हमें तभी मिलता है जब भगवान की कृपा होती है। इसीलिए हमें उनको भूलना नहीं चाहिए। दूसरी साखी में क्या कहा गया? ना गुरु मिलिया ना शिष भया, लालच के लिया दाव, दोनों बुरे धार में चढ़ी पाथर की नाव। दूसरे में क्या कहा गया? गुरु की महत्व को समझाते हुए क्या कहा गया? कबीरदास जी क्या कहते हैं कि जीवन की एक अजीब विडंबना होती है कि अगर हमें जीवन में एक सदगुरु नहीं मिलते, अच्छे गुरु नहीं मिलते हैं, तो क्या होता है? ना गुरु मिलिया ना शिष भया, मतलब आज की विडंबना ऐसी है कि ना तो कोई सदगुरु की प्राप्ति हुई और ना ही ज्ञान की प्राप्ति करने की इच्छा रखने वाला कोई शिष्य ही हुआ है। गुरु शिष्य का जो ये जो चलन चल रहा है, ये क्या है? ये एक धोखे के समान है ना, लालच के धोखे के समान है। किस तरह से? बोले जिस तरह से पत्थर के नाव पे चढ़कर हम नदी को पार नहीं कर सकते, सागर को पार नहीं कर सकते, उसी तरह क्या हम जीवन रूपी जो सागर है, संसार रूपी जो सागर है, इसको पार करने के लिए हमें सदगुरु जैसे एक गुरु को मिलना जरूरी, एक सही गुरु का मिलना जरूरी है। और अगर हमें जीवन रूपी नैया को पार कराना है तो हमें उस गुरु के साथ एक अच्छे शिष्य भी बनना जरूरी है। अगर गुरु अच्छा मिला तो क्या जरूरी है कि एक शिष्य का भी अच्छा होना जरूरी है। इसलिए कहा गया है यहाँ पे कि अभी तक ऐसा विडंबना है कि ना तो ऐसा कोई गुरु मिला है, कबीरदास जी कहते हैं, ना ही मैंने ऐसा कोई शिष्य देखा है कि ये जो जीवन रूपी नाव है इसको पार कर सके, संसार रूपी सागर से। तीसरा पद में क्या कहा गया है? जाका गुरु भी आंधला, चेला खड़ा निरंध, अंधई अंधा ठेल लिया, दोनों कूप पड़त। कूप का मतलब क्या होता है? कूप का मतलब होता है कुआं। ठीक है, खड़ा निरंध, कूप का मतलब कुआं, कूप का मतलब कुआं। ठीक है, बोला जाका गुरु भी आंधला, अंधा मतलब अंधा, चेला खड़ा निरंध, खड़ा निरंध मतलब बिल्कुल अंधा, खड़ा निरंध मतलब बिल्कुल अंधा। बिल्कुल अंधा। अब क्या कहा गया? प्रस्तुत साखी के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि यदि जीवन में ऐसा गुरु नहीं प्राप्त होता है, इस
पंक्ति में क्या, इस दोहे में क्या कहा गया कि गुरु के महत्व को, गुरु की योग्यता को समझाया गया है कि जाका गुरु भी आंधला। अंधा का अर्थ क्या है यहाँ पे, अयोग्य। अंधा मतलब अंधा नहीं, अयोग्य, ठीक है। चेला खरा निरंध मतलब बिल्कुल अंधा, मतलब बिल्कुल ही अयोग्य होगा। अगर गुरु अच्छा नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि शिष्य भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि अगर गुरु के पास ज्ञान नहीं है तो अपने शिष्य को क्या देगा। तो क्या कहता है कि जाका गुरु भी आंधला, चेला खरा निरंध। तो कबीरदास जो गुरु की योग्यता पे प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि जिस शिष्य का गुरु अंधा होता है उसका शिष्य भी अंधा होता है, यानी कि जिस शिष्य का गुरु अयोग्य होता है उसका शिष्य, वो शिष्य भी अयोग्य रह जाता है जीवन में। और आगे क्या कहते हैं कि वो दोनों कभी भी अंधा ही अंधा ठेलिया। क्या कहते हैं, वो दोनों कभी, क्योंकि दोनों के पास क्या नहीं है, दोनों ही अयोग्य है, तो दोनों भी कभी भी अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और अंत में क्या होता है कि जो अंधा शिष्य और गुरु क्या करते हैं, दोनों ऐसे मार्ग पे चले जाते हैं। दोनों क्या करते हैं, जो कुएं में गिरना का मतलब क्या होता है, कुआं में गिरने का मतलब विनाश की ओर, ठीक है, गलत दिशा की ओर चले जाते हैं, मतलब अपने लक्ष्य से विमुख हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे कबीरदास जी क्या कहते हैं कि एक योग्य गुरु का होना कितना आवश्यक है जीवन में, नहीं तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कबीर साधु की कदे ना निर्फल होए, चंदन होसी बावना नीम कही सी काय। क्या कहा गया है अगले पद में, कबीरदास जी संगति की बात पे प्रकाश डालते हैं। संगति कहते हैं ना कि जिसकी जैसी संगति होती है ना उसका असर उस पर दिखाई देता है। कहते हैं कि अगर किसी को जानना हो कि वो कैसा है तो उसके मित्र को जानिए कि वो कैसा है। अगर आप उसकी मित्र को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि वो व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होगा। तो इसी संगति पे संगति का प्रभाव डालते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि साधुओं की संगति कभी भी बेकार नहीं जाती। कहते हैं ना, कबीर साधु की कदे न निर्फल होए। साधुओं की संगति मतलब अच्छे लोगों की संगति कभी भी बेकार नहीं जाती है, निष्फल नहीं होती है। उदाहरण देते हुए कबीरदास जी क्या कहते हैं कि साधु के संगति में अगर कोई रहे तो नीम कैसा होता है, कड़वा होता है उसका स्वाद। नीम जैसे कड़वे भी क्या हो जाते हैं, सुगंधित चंदन के समान बन जाते हैं ना। चंदन होसी वावना नीम ना कहसी का। तो क्या कहते हैं, उदाहरण देते हैं कि अगर कोई साधु के संगति में रहेगा तो नीम जैसा कड़वा इंसान भी चंदन के जरा क्या होगा, सुगंधित हो जाएगा, ठीक। अगले पंक्ति में क्या कहा गया, अगले दोहे में, जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नाही, प्रेम गलियते साकरी जा में दो ना समाई। यहाँ पे कबीरदास जी अहंकार को बताते हैं कि मनुष्य के अंदर जब अहंकार होता है, मैं शब्द यहाँ पे किस चीज को दर्शाता है, मैं शब्द यहाँ पे अहंकार को दर्शाता है, ठीक है, अहंकार। तो कहते हैं कबीरदास जी, जब मैं था तब हरि नहीं, हरि मतलब भगवान विष्णु, भगवान, तब हरि नहीं। तो जहां पे अहंकार होता है वहां पे भगवान का वास नहीं होता है, भगवान वहां उपस्थित नहीं होते हैं। और जहां पे जहां पर अहंकार नहीं होता है, यानी जहां पर मैं शब्द, मैं यानी अहंकार, जहां पे अहंकार नहीं होता है प्रभु का वास वहीं पर होता है। तो यहाँ पे क्या देखेंगे, कबीरदास जी प्रस्तुत दोहे में क्या कहना चाहते हैं कि प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि हमें अहंकार रहित होना चाहिए। अगर हमें प्रभु को पाना है, भगवान को पाना है, तो हमें अपने अंदर से मैं शब्द को निकालना पड़ेगा, यानी कि अहंकार को निकालना पड़ेगा। आगे कहते हैं प्रेम गली अति साकर। प्रेम गली मतलब प्रेम का मार्ग। प्रेम मार्ग इसलिए भगवान को पाने का एक ही मार्ग है, कौन सा, प्रेम, भक्ति का मार्ग। तो कहते हैं कि भक्ति का मार्ग, प्रेम का मार्ग इतनी सक्रिय मतलब इतनी पतली है कि जिसमें दोनों नहीं समा सकते। दोनों का यहाँ पे क्या अर्थ है, दो का अर्थ यहाँ पे हरि और मैं, यानी कि अहंकार और भगवान दोनों से है। या तो उस रास्ते पे कौन रह सकता है, या तो हरि या तो मैं। अगर हम चाहेंगे अहंकार के साथ प्रभु को पाया जाए, संभव नहीं है। अगर हमको भगवान को पाना है तो हमको अहंकार को छोड़ना पड़ेगा। तो इस तरह हमने इस 5 दोहे को देखा है। अगली दोहा देखेंगे कि क्या है, अगली साखी क्या देखेंगे। अगली साखी है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी बंधाए, बिन साबन पानी बिना निर्बल करे सुभाए। सुभाए का मतलब व्यवहार आपका, ठीक है, व्यवहार या स्वभाव, ठीक है। यहाँ पे निंदक जो हमारी निंदा करते, किसी का निंदा करने वाले को निंदक कहा जाता है।
नियरे का मतलब क्या होता है? निकट। नियरे का अर्थ होता है निकट, यानी कि पास में, ठीक है, अपने पास। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि जो हमारी निंदा करते, जो तुम्हारी निंदा करते हैं, निंदा मतलब तुम्हारे बारे में भला बुरा कहना। निंदा करते समय क्या कहते हैं लोग? क्या करते हैं? हमारी बुराई को रखते हैं। तो ठीक है, तो कहते हैं कि बुराई करना। तो जो कबीरदास जी कहते हैं कि जो तुम्हारी निंदा करते हैं उनसे क्या करना चाहिए? उससे अपने आप से दूर होने मत दो। निंदक नेरे रखिए, निंदक को, निंदा करने वाले को अपने पास रखिए, और अगर आवश्यकता पड़े, हो सके, संभव हो तो उसे आंगन कुटी बंधाए, मतलब अपने आंगन में उसके लिए एक कुटिया बंधाकर उसको उसी में रखिए। कुटी मतलब कुटिया। कुटिया किसे कहते हैं? वो जो बिचाली घास फूस की बनी हुई झोपड़ी होती है उसे कुटिया कहा जाता है। तो कहते हैं कि कुटिया बंधाकर उसे अपने आंगन के मध्य में रखिए। क्यों ऐसा कहते हैं? ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि जब कोई निंदक, जब कोई निंदा करने वाली हमारी निंदा करेगा तो हम क्या करेंगे? उसके द्वारा सुने गए बातों को समझेंगे, और हमारे अंदर जो बुराई है हम उसे क्या करेंगे? अपने अंदर से निकाल बाहर करेंगे। तो यहाँ पे कहा गया है, कबीरदास जी कहते हैं कि निंदक नेरे राखिए, आंगन कुटी बंधाए। प्रस्तुत दोहे में कहते हैं कि निंदक को अपने पास रखिए, उसे अपने से दूर मत होने दीजिए। इससे क्या होगा कि आपके स्वभाव, आपका जो स्वभाव है, आपका जो व्यवहार है वो निर्मल हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। और उसके लिए ना तो हमें पानी की आवश्यकता है, ना ही हमें साबुन की आवश्यकता है। मतलब हमें बिना कुछ किए ही हम क्या कर सकते हैं? अपने व्यवहार को निर्मल कर सकते हैं, स्वच्छ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये बात कही गई है। अगले दोहे में, अगले साखी में क्या कही गई है? हेरत हेरत हे सखी, रहा कबीर हिराय, बूंद समानी समंद में सो कत हेरी जाए। हेरत हेरत, हेरत का अर्थ क्या होता है? ढूंढना, ठीक है। और हिराय, कबीर हिराय, हिराय मतलब क्या होता है? हिराय का अर्थ होता है ना खो गया, खोना, खो जाना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है? यहाँ आत्मा और परमात्मा की बात कही गई है, मिलन की बात कही गई है। कहते हैं ना कि आत्मा और परमात्मा एक है। आत्मा और परमात्मा की मिलन की बात कही गई है। कबीरदास जी इसी बात को समझाते हुए कहते हैं कि आत्मा कहती है, हे सखी, प्रभु को कहाँ ढूंढ रही हो? ठीक है, प्रभु को ढूंढते ढूंढते, हेरत हेरत हे सखी मतलब प्रभु को ढूंढते ढूंढते खुद कबीर खो गए हैं। मतलब परमात्मा को ढूंढते ढूंढते आत्मा खुद खो जाती है। जिस तरह समुद्र के अंदर, इतने बड़े समुद्र में अगर एक बारिश की बूंद गिरती है तो क्या हम उस बूंद को ढूंढ पाएंगे? नहीं, असंभव है। तो कहते हैं कि जिस प्रकार पानी की एक बूंद को समुद्र में ढूंढा नहीं जा सकता है, उसी प्रकार आत्मा रूपी बूंद को भी परमात्मा रूपी संसार में ढूंढा नहीं जा सकता है। दोनों को अलग किया नहीं जा सकता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि आत्मा और परमात्मा की मिलन की बात कही गई है, ठीक है। तीसरे शाखी में क्या कहा गया है? जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। जल में कुंभ, कुंभ में जल है। कुंभ का मतलब क्या होता है? घड़ा होता है, पानी। यहाँ पे लेकिन क्या है? यहाँ पे शरीर, यहाँ पे क्या कहा है? कुंभ का मतलब शरीर से है। तो कबीरदास जी क्या कहते हैं कि इस संसार रूपी जल में, है ना, जल में कुंभ है, संसार रूपी जल में शरीर क्या है? शरीर रूपी एक आत्मा, घट है। घट किसको कहा गया? आत्मा, शरीर को कहा गया है। तो इस संसार रूपी जल में शरीर रूपी एक आत्मा है, जिसके बाहर और भीतर क्या है? पानी है, दोनों ही जगह पानी है। और शरीर रूपी घट के फूट जाने के बाद, मतलब शरीर के नष्ट होने के बाद वो क्या होता है? जल रूपी आत्मा में, अब जल रूपी जो संसार, आत्मा का जो शेष संसार है, उसमें जाके क्या होता है? व्याप्त हो जाता है। मतलब आत्मा वापस परमात्मा से मिल जाती है। कहने का अर्थ क्या है कि ईश्वर के द्वारा क्या 5 तत्व से मिलकर शरीर की निर्माण होता है। मनुष्य का शरीर का निर्माण हुआ है। ये माना जाता है कि 5 तत्व है। कौन कौन से? पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि, वायु। कहते हैं कि मरने के उपरांत भी शरीर इन्हीं 5 तत्व में वापस विलीन हो जाते हैं, तो आत्मा परमात्मा में वापस मिल जाता है। तो इसीलिए कहा गया है कि इस पूरी सृष्टि में क्या है? आदि, मध्य और अंत तक परमात्मा का ही वास है। तो ये इस दोहे में इस बात को दर्शाया गया है कि जल में कुंभ, यानी कि आत्मा परमात्मा एक दूसरे के बिना अधूरे हैं।
जल रूपी में क्या आत्मा बंधा हुआ, अगर आत्मा कहीं निकल के जाती भी है तो क्या होता है, परमात्मा से ही मिलेगी, दोनों को अलग करना संभव नहीं है। अगले दोहे में क्या कहा गया, अगले साखी में कहा गया, कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लिए बनाए, ताचर मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदा। पहले ही हम लोग देखा है कि कबीरदास जी निर्गुण भक्ति भाव की बात करते हैं, वो आडम्बरों पे विश्वास नहीं करते, उनके लिए व्यर्थ है ये सब चीज। वो निर्गुण भाव से भगवान की भक्ति पे जोर डालते हुए क्या कहते हैं कि कंकड़ पत्थर जोड़ के, जो बड़े बड़े मस्जिदों का निर्माण होता है, हम मंदिर का भी निर्माण करते हैं, ऐसी बात नहीं है, धार्मिक स्थलों का जो निर्माण किया जाता है, तो यहाँ पे कहते हैं काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लियो बना, मतलब कंकर पत्थर को जोड़ के बहुत सारे लोगों को जोड़ के एक मस्जिद रूपी एक निर्माण करते हैं, निर्मित करते हैं। और क्या करते हैं, उस बिल्डिंग के ऊपर से एक आदमी जिसे मुल्ला कहा जाता है वो बाग देता है। बाग का अर्थ तो होता है, बाग का मतलब होता है मुर्गे का बाग देना, लेकिन यहाँ पे बाग देने का अर्थ क्या है कि जो वो लोग चिल्ला के जिस तरह से वो पढ़ते हैं, आवाज देते, भगवान को बुलाते हैं, तो कहते हैं कि आप बुला रहे हैं तो क्या भगवान जो खुदा है वो क्या बहरा है, उनको क्या सुनाई नहीं दे रहा है। कहने का अर्थ क्या है कि भगवान को पाने का एकमात्र मार्ग है प्रेम का मार्ग, भक्ति का मार्ग। उसके लिए हमें ऐसे वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है। भगवान हमारी जो विनती है वो अपने मन से कहने से ही सुन सकते हैं, आत्मा से ही वो सुन सकते हैं। उनके लिए क्या होना चाहिए, निर्मल स्वभाव रखते हुए स्वच्छ भाव से हमें सिर्फ उनकी भक्ति करने की आवश्यकता है। तो प्रस्तुत साखी में क्या कहते हैं कि प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि पत्थरों को जोड़कर, कंकरों पत्थरों को जोड़ के हम मस्जिद बनाते हैं और उसमें से मुल्ला आवाज देते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि भगवान जो है, अल्लाह जो है वो क्या हो चुके हैं, बहरा हो चुके हैं, उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता है। उनको सुनाने के लिए हमें जोर से पुकारना पड़ेगा। कहने का अर्थ है कि उन्हें पुकारने के लिए सिर्फ दिल की आवाज की आवश्यकता है, बाहरी किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। अंतिम साखी में क्या कहते हैं, अंतिम साखी में कहा गया है, हम देखत जग जात है, जग देखत हम जाही, ऐसा कोई न मिले पकड़ी छुड़ावे बाही। हम देखत जग जात है, हम देखत यहाँ पे किस बात पे कहा गया है कि ये संसार, कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे सामने ये संसार चला जाता है, मतलब नष्ट हो जाता है। जग जात है मतलब संसार नष्ट होता है और इसी संसार के सामने हमारा भी, मेरा भी अस्तित्व समाप्त होता जा रहा है। लेकिन आज तक ऐसा कोई गुरु नहीं मिला जो इस संसार में जो काल चक्र है ना, संसार के जो इस काल चक्र से मेरी बाह पकड़ के मुझे छुड़ा सके। कहने का क्या तात्पर्य है कि जो जन्म मरण का चक्र है, संसार का नष्ट होना मतलब क्या, जीवन और मृत्यु, इस चक्र से क्या कोई बच सका है, क्या कोई जीवन या मृत्यु से बच पाया है? जिस जीवन और मृत्यु यह सत्य है, इससे कोई बच नहीं सकता। हाँ, लेकिन एक गुरु है, क्या कर सकता है, वो बंधन से हमें मुक्ति करा सकता है, जीवन मृत्यु के बंधन से मुक्ति करा सकते हैं। जन्म लेने वाला जन्म लेता ही है, मृत्यु जिसकी निर्धारित है वो मृत्यु उसकी होना संभव है, लेकिन उससे कोई हमें बाहर खींच के ला नहीं सकता है। ऐसा सिर्फ संभव तब है जब उस बंधन से हमें मुक्ति मिल सके, उस बंधन से हम छूट पाएंगे, तभी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। और ऐसा कौन कर सकता है, सिर्फ एकमात्र गुरु। तो क्या कहते हैं इस प्रस्तुत दोहे को, क्या कैसे लिखेंगे कि कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे देखते देखते ये संसार नष्ट होता है और देखते ही देखते इसी संसार में मेरा भी अस्तित्व समाप्त होता जा रहा है। लेकिन आज तक मुझे ऐसा कोई गुरु नहीं मिला जो मुझे इस संसार के काल चक्र से मेरी बाह को पकड़ के मुझे छुड़ा सके और बंधन से मुक्त करा के मुझे क्या कर सके, मोक्ष मार्ग पर लेके जा सके। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस साखी को समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।